जय श्री शंभू दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी के कल की हमारे ट्रेड एंड स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो देखिए आज जो इसने डेली टाइम फ्रेम पे हैं अभी हम, और यहाँ पर जो आज पैटर्न बना है वो बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये पैटर्न देखेंगे तो ये बुलिश हैरानी पैटर्न बना दिया है आज बैंक निफ्टी ने, और ये एक सपोर्ट पर होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको एज अ ले रहे थे, अगर आपने इलिप्टिक थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट हम पूरा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी, इसका कुछ पार्ट अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काफी अच्छा होगा अगर आप उसको देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए अब अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो अगर हम इसे एज अ बुलिश मूव ले रहे थे और इसको रिट्रेसमेंट ले रहे थे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 78% पे यहाँ पर इसने एक क्या लिया है, एक सपोर्ट लिया है यहाँ पर। और ये देखिए आप इसे एज अ फेक ब्रेकडाउन ले सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने पिछले एनालिसिस वीडियो में भी कि ये ब्रेकडाउन हो, फेक ब्रेकडाउन कर सकता है मार्केट इधर और रिवर्स हो सकता है ट्रैप करके। तो मे बी बोल रहे हैं हम, 100% नहीं कह सकते, हो सकता है कल मार्केट डाउन हो जाए। बट आज का जो हमारा मार्केट एनालिसिस है, प्राइस एक्शन जो उसने दिखाया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बता रहा है, ये बुलिश हैरानी पैटर्न बन गया है और मार्केट भी 78% के ऊपर आकर क्लोज हो गई है। तो मे बी कि एक रिवर्सल का साइन हो सकता है अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आता दोबारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है यहाँ पर। तो चलिए अभी डिस्कस करेंगे हमारे इसमें ट्रेड कैसे रहने वाले हैं डाउन साइड में। तो देखिए अगर हमें इसके लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पर और ये जो हमारा लो इसके नीचे, इसमें लगभग 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें एंट्री मिलती है यहाँ पर तो आप छोटा ट्रेड, जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, या फिर मतलब वहां पर आपको 1:2 स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हैं। बट उसके अलावा जैसे आपको 1:2 या 1:3 का टारगेट मिल जाता है अकॉर्डिंग टू कैंडल जो भी आपको बनती है उसके अकॉर्डिंग, इवन 1:1 का भी अगर आपको टारगेट मिलता है तो आप निकल जाइएगा, रुकना नहीं है यहाँ तक लो तक। आपको टारगेट लेना है पुट की साइड का, तो बेस्ट टारगेट इसके नीचे ही होगा आपका, यहाँ पे रिटेस्ट करके हमें दोबारा ऊपर आके, और ये जब लो इसका ब्रेकडाउन होगा इस लो का, तब आपको एक बेस्ट टारगेट मिलेगा पुट की साइड में। बट उससे पहले अगर आपको इस रेंज में भी करना है, क्योंकि 1000 पॉइंट की रेंज है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड करना है, तो 1:1 का भी अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो प्रॉफिट मिल जाता है तो निकल जाएगा, ज्यादा रुकना नहीं है इस रेंज में। वैसे तो हम प्रेफर नहीं करेंगे इस रेंज को ट्रेड करने के लिए, बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए गाइस, अभी जैसे कि हमने ये चैनल लगा लिया यहाँ पर, और अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो देखिए हम ये चैनल डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कि अभी ये चैनल वर्क करेगा। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि अगर आपको एंट्री चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगी एंट्री, ये देखिए यहाँ पर मिली आपको एंट्री, इस पॉइंट पर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे जिसको जल्दी एंट्री चाहिए थी। और हमने डिस्कशन किया था कि हमें कंप्लीट बुलिश पैटर्न चाहिए। तो देखिए बुलिश पैटर्न इस कैंडल पे नहीं मिला, इस पूरी 4 कैंडल को अगर आप मिलाएंगे तो एक ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न आप लेकर यहाँ पर इसको एज अ लेकर मॉर्निंग स्टार, इसको आप तब ट्रेड कर सकते थे। तो मतलब आपको एंट्री कहाँ मिली, इसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री लेनी थी इस कैंडल पे, अगर आपने एंट्री लेनी थी जल्दी तो, जो भी रिस्की ट्रेडर होते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा जो तरीका है एंट्री लेने का ऐसे पॉइंट्स पर, ऐसे प्लेसिंग पर, वो क्या है यहाँ पर कि हमने क्लियर डिस्कशन किया था, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उसके बाद जब हमारा हाई ब्रेक होगा तब हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया, तो मतलब हमें कॉल साइड की कोई भी एंट्री नहीं लेनी थी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग ना यहाँ पर ट्रेड ले लिया होगा यहाँ पर, और वो प्रॉफिट में भी रहे होंगे। तो पता है वो इस वाली ये हमारे जो एनालिसिस इसको क्या बोलेंगे, अरे ये तो सब बेकार है, इतने में तो मैंने कमा भी लिया। हाँ डेफिनेटली कमाया, लेकिन यहाँ पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीखेंगे तो यहाँ पर आपकी कोई एंट्री नहीं बनती है, और अगर एंट्री बनती भी है तो यहाँ पर अगर आपने लिया है तो वो रिस्की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो जिसके बेस पे आप ट्रेड ले सके, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर। तो एक रिस्की ट्रेड आपने ले लिया, ठीक है, आप पॉजिटिव में हो गए, आपने प्रॉफिट भी कर लिया, लेकिन ये आपकी जो आदत डल गई है आज कहीं पे भी ट्रेड में घुसने की, और ले लिया आपने ट्रेड और प्रॉफिट हो गया, ये आदत आपको, यही आदत डुबोती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप सीखे नहीं, अगर आपने सीखा नहीं है और आपने कहीं पे भी ट्रेड ले लिया और आप प्रॉफिट में आ गए, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप प्रॉफिट में आ गए उसके बाद
आप हमेशा ऐसे सोचेंगे कि ऐसे मैं कूदूंगा, एंट्री लूंगा और प्रॉफिट होगा और ऐसे में अमीर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर इसका एग्जीक्यूशन का पॉइंट होता है एंट्री लेने का। तो वो एंट्री बनती है ऐसे। अगर हम इस चैनल को लेके चल रहे हैं, हमारी स्टडी में हम इस चैनल को लेके चल रहे हैं, हो सकता है किसी और के स्टडी में वो इस चैनल को नहीं लेके चल रहा हो, तो उसका व्यू अलग होगा, उसकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग होगा, उसकी ट्रेड की स्ट्रेटेजी अलग होगी। लेकिन हम ये लेके चल रहे हैं तो हमारी ट्रेड की स्ट्रेटेजी इसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तब हमें एंट्री लेनी थी। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हम ट्रेड डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्रैप कैसे हुए लोग। तो देखिए ट्रेड, क्योंकि जो लोग नहीं देखते पूरी वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो आपको अभी हमने पुट की साइड का ट्रेड डिस्कस कर लिया था डेली टाइम फ्रेम में, और अभी हम बात करेंगे, सॉरी पिछले जो भी टाइम फ्रेम में थे अभी हम, तो अभी हम बात करेंगे बुलिश की तरफ के ट्रेड। देखिए अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लगा लीजिए, एक तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख जाएगा, ये देखिए, देखिए ये अगर यहाँ पे भी नहीं लेके आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये यहाँ पर ये हो गया ऐसे करके हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आप इसमें जा सकते हैं ट्रेड के लिए। यहाँ पर इसकी अगर ब्रेकआउट होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तो आप ट्रेड के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। और लेकिन आपको ट्रेड कब लेना है, रीटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ये अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो एज अ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये जो पॉइंट है। इसलिए आपको रिटेस्ट हो गया, अगर रिटेस्ट होकर पहला हाई जाता है आप एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका ये 30, ये आपका आ रहा है 33,990, लगभग 100-150 पॉइंट का जो भी एंट्री मिलेगी उसके हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाकर देखना है। अगर यहाँ तक का आपका पहला टारगेट 33,990 तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो आप यहाँ तक का ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टॉप, अगर इसके आसपास आता है मार्केट यहाँ पे 33,990, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आना है, जिससे अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपका लॉस नहीं हो। ये आपको ध्यान रखना है। आपका ट्रेड पहला टारगेट आपका यही रहने वाला है, यहाँ तक का। और अगर हम ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लेते हैं यहाँ पर, और ये 15 मिनट में 15 मिनट में ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, ज्यादा वर्क नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर कहीं एंट्री आ रही है इसकी, तो यहाँ तक का इसका टारगेट आ रहा है, मतलब कहाँ तक आ रहा है। अगर हम दूसरा टारगेट देखेंगे तो वो भी हमारा हम यहाँ तक का लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आप ले सकते हैं, मे बी शायद यहाँ पर ही रुक जाए ये इस कैंडल के लो तक। तो ये भी आपके हो सकते हैं टारगेट। तो सारे 34,578 यहाँ तक का टारगेट भी हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। बट पहले अगर आप यहाँ तक का अगर आपको टारगेट मिल जाता है, यहाँ तक 34,347, ये जो टारगेट इस कैंडल का हाई यहाँ पर मे बी शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ये इस कैंडल का हाई यहाँ तक, ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, इसका अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है यहाँ पर, आप ट्रेड को बुक कर लीजिएगा और बाहर हो जाइएगा मार्केट से। फिर उसके बाद कोई ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आपको लेना है फिर ट्रेड तो आप ले सकते, अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करके ऊपर तक के रेट के लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसे आपके कॉल साइड के ट्रेड रहने वाले हैं। रिटेस्ट हो चुका है, मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया इस चैनल का यहाँ पर, और ये अभी मे बी अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से आप रिवर ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। और पुट की साइड के ट्रेड जैसे कि हमने डिस्कस किए, इस लो के बाद, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये लो आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले कोई भी पुट का ट्रेड मत एग्जीक्यूट कीजिएगा, इसके बाद ही आपको पुट के साइड के ट्रेड लेने हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो ऐसे आपके कॉल्स की साइड के ट्रेड रहने वाले हैं। इससे सबको डिलीट करते हैं और आपको फटाफट से एक और चीज दिखा देते हैं, ये कि यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन लगाकर चलनी है, ये वाली, ये आप ट्रेंड लाइन लगाकर चलिएगा। और इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होता है तो इसका क्लोन बनाइएगा और यहाँ पर लगा लीजिएगा, जिससे आपको ऊपर की तरफ के भी एक जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपको मिलता रहे। और अगर आप देखेंगे, हमने अगर ये देखिए आपके सामने ये भी लगाया है और ये यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस दिखा रहा है एग्जैक्टली जहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे प्रॉफिट बुक करने की, तो वहां पे कहीं पे जाके वहां पे भी ये मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज, तो आपको ऐसे करके यहाँ पर बुक कर लेना है। तो ये सिंपल 2 ट्रेड हमने डिस्कस किए हैं, ये 2 ट्रेड ही आपको करने हैं, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पर एक ट्रेड आपका और बन सकता है, वो क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहां से नीचे आता है वापस और फिर रिवर्स होता है ऊपर की तरफ, तो आप रिवर्सल पे एक यहाँ पर ट्रेड भी ले सकते हैं कॉल की साइड का। ये सारी जगह है, मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए फिर ऊपर रिवर्स हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको ऐसे आप 3 ट्रेड कर सकते हैं, कॉल की साइड हो गया हमारा, पुट की साइड हो गया और ये रिवर्सल का हो गया। 3 ट्रेड इसमें कर सकते हैं। आप डिस्कस कर लेते हैं फटाफट मार्केट ने क्या किया आज, ये सब हम डिलीट कर देते हैं क्विक। देखिए जैसे कि हम ये चैनल लेके चल रहे थे, तो हमने क्या डिस्कशन किया था, इसके बाद हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर अब आप ट्रेड ले सकते थे, जैसे हमने डिस्कस किया ले सकते थे। उसके बाद हमारा मेन ट्रेड था वो यहाँ पर था। लेकिन जो लोग ये चैनल लेके नहीं चल रहे होंगे, देखिए उन्होंने क्या किया होगा, देखिए वो क्या करे होगा, उन्होंने
पहली बात तो जब यहाँ से मार्केट उठा उन्होंने एंट्री ले ली, ठीक, कोई गलत नहीं है इस एंट्री में, जैसे हमने अभी निफ्टी में डिस्कस किया था, इस कैंडल पे एंट्री ले सकते थे। ऑब्वियसली टारगेट उन्होंने यहाँ तक के रखे होंगे, पहला टारगेट अपना 34,000 का रखा होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ से ट्रेड लिया, पॉजिटिव रहे, उसके बाद वो आ गए प्रॉफिट में यहाँ पर। तो प्रॉफिट में आने के बाद तो निकलता नहीं है ना कोई, फिर सोचते हैं कि और चाहिए और चाहिए। उसके बाद क्या होगा, क्या करा होगा, मार्केट नीचे आ गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखा होगा इसका। देखिए क्या करा उन्होंने, उसने इस कैंडल ने सबका स्टॉप लॉस लिया यहाँ पर, और जैसे ही आपका इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट किया, हिम्मत नहीं हुई होगी आपकी कि आप यहाँ दोबारा से कॉल की साइड चले जाएं। हिम्मत नहीं हुई होगी, आपने हिम्मत करी नहीं होगी, और जिसने कर ली होगी वो यहाँ पर ट्रेड लिया होगा उसने और यहां पर निकला होगा। मे बी अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर है तो यहां पर निकल गया होगा, क्योंकि यहां पर एक इसका जो हाई था हमारा, जहां से मार्केट घूमा, तो मे बी शायद उसने बुक कर लिया, लेकिन लोग निकलते नहीं, यहां से एंट्री ले ली। उसके बाद ऊपर के ट्रेड के लिए ही बैठे होंगे कि इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाएगा तभी हम एंट्री लेंगे, लेकिन फिर ये रिवर्स हो गया। अब उन्होंने यहाँ पे जो मार्केट रिवर्स किया है आज, देखिए ये तो हो गया डे ट्रेडिंग वाला हमारा ट्रैप। यहाँ पर क्या हुआ होगा, मार्केट ने ये स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पर। तो देखिए जो लोग नहीं जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस या सिर्फ टिप्स लेके दूसरों के और ट्रेड करते रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट भी कर दिया उस कैंडल पे। देखिए ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर, ये जो कैंडल बनी है, अगर आप इसको देखेंगे तो बेयरिश इनगल्फ कैंडल है यहाँ पर। और ये देखिए ये जो 50 मिनट की कैंडल है यहाँ पे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 50 मिनट की कैंडल जो है, इसका जो हाई था उसके नीचे क्लोज हुई थी। तो यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया होगा यहाँ पर। अगर आपने शॉर्ट किया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, यहाँ पे आपने सेल किया होगा और उसके बाद आप प्रॉफिट में भी रहे होंगे ये, क्योंकि ये कैंडल नीचे तक आई है, यहाँ तक नीचे तक गई है ये कैंडल, लेकिन आपने प्रॉफिट नहीं बुक करा होगा, क्योंकि आप सोचोगे हाँ बेयरिश मार्केट तो बेयरिश है, यहाँ से अब रिवर्स जाएगा नीचे। क्या खेल खेला है उसने, ये देखिए यहाँ से रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ और तब भी नहीं निकले होंगे, स्टॉप लॉस हिट कराया ही होगा पूरा अपना। ये कैंडल का हाई यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तब आप जाके निकले होंगे यहाँ पर। और कुछ लोगों ने फिर इसके बाद भी एंट्री करी होगी यहाँ पर, इस कैंडल पर भी, जब इसका हाई चला गया तो यहाँ पर भी एंट्री करी होगी। तो देखिए आपको एंट्री और एग्जिट सब प्रॉपर सीखनी चाहिए अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रहना है। और एक और पॉइंट, अब देखिए तो डे ट्रेडिंग वाली बात हो गई। अब जो लोग बाय करके जाते हैं ओवरनाइट वाले, देखिए यहाँ पर ये एक टॉप, ये सेकंड टॉप, उनके लिए तो बन गया एम पैटर्न। यहाँ पर ये हो गया एम पैटर्न, यहाँ से हम मार्केट घूमेगा नीचे, यहाँ तक आएगा, डेफिनेटली आ सकता है। हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं किसी की स्टडी को, डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर टॉप है, ये क्या मतलब है इसका, टॉप, डबल टॉप, मतलब टॉप पर बनना चाहिए ना, तो इसका ज्यादा अच्छा यूज होता है। देखिए हर चीज का एक प्लेसमेंट है। देखिए शेयर मार्केट में कैंडल पैटर्न्स इन सबका एक प्लेसिंग है, इनको बताया गया है कि एक प्लेस पे होंगे तो इनकी सक्सेस होने का जो रेट है वो ज्यादा हाई होगा। लेकिन यहाँ पर कोई टॉप तो है नहीं मार्केट का, अगर यहाँ पर डबल टॉप की तरह बेचा है तो यहाँ पे कोई टॉप तो है नहीं। तो जिनको नहीं आता है, मार्केट तो नहीं फंसाएगा ना, जिनको नहीं आता है तो उनको तो फंसाना है ना। तो क्या यहाँ पे डबल टॉप दिखा दिया, मार्केट नीचे आ गया, अच्छा हुआ, कुछ ने तो बुक कर लिया होगा निकलने से पहले, जो लेके नहीं जाते हैं। बट जो कुछ होंगे हाँ कल मार्केट खुलेगा गैप डाउन और फिर यहाँ पर प्रॉफिट होगा, हो भी सकता है। बट हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये पैटर्न वर्क नहीं करना चाहिए। देखिए आप सही हो सकते हैं, हम आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी प्लेसिंग सही नहीं है इस पैटर्न की, यहाँ पर ये पैटर्न नहीं बन रहा है कोई। और अगर आप देखेंगे इक्वल क्या है, इक्वल हाई है यहाँ पर डबल टॉप के हिसाब से। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका चेक करेंगे, ये देखिए आप यहीं से चेक कर लीजिए इसका, अगर आप इस ये डबल टॉप है और ये इक्वल है तो मार्केट क्या होना चाहिए, ऊपर से क्या दिखाना चाहिए, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये लेकिन ये तो नहीं दिखा रहा, ये डाउन साइड दिखाना चाहिए था ना दोनों। अगर हम यहाँ से इनके दोनों टॉप पे लाइन डालेंगे, ये डाल दी और एक ये डाल दी, ओके, ये तो ये दिखा रहा है कुछ, ये देखिए ये तो नहीं दिखा रहा ना यहाँ पर, है ना, कहीं दिखा रहा है, ये देखिए क्या दिखा रहा है, ये तो नहीं दिखा रहा नेगेटिव। इसको नीचे होना चाहिए था, इसको कैसा होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे करके नीचे की तरफ होना चाहिए था, तो हम मान सकते थे। बट ऐसा तो नहीं है, डाइवर्जेंस तो दिखा नहीं रहा है। तो इसलिए इसकी वजह से भी आपको इसमें डबल टॉप का ट्रेड नहीं लेना था। अगर आप स्कैल्पर हैं तो हम स्कैल्पर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो इस कैंडल में प्रॉफिट बुक करके 5 मिनट में निकल भी गए होंगे। हम बात कर रहे हैं जो इसके बेस पे ओवरनाइट लेके गए उनके लिए। देखिए स्टॉकेस्टिक में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी तो नहीं बना रहा, ये भी नहीं दिखा रहा हमें कोई सिग्नल यहाँ पर। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है इन चीजों का। अगर आपको मार्केट में अपनी वेल्थ बनानी है तो सीखना पड़ेगा प्रॉपर,
सीखिए आप पूरा प्रॉपर, और ऐसे ही देख के ट्रेड नहीं लीजिएगा। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप प्लीज लगाकर चलिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस कैंडल की भी बात कर रहे थे, अगर आप इस कैंडल में भी जिसने भी एंट्री ली है इस कैंडल पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे इस कैंडल पे, अब आप देखिए स्टॉप लॉस गलत लगाएंगे, इस कैंडल पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे स्टॉप, ये गलत स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस पहले लगाना सीखे, सही स्टॉप लॉस यही बनेगा आपका, और इसके अकॉर्डिंग इस लो पे स्टॉप लॉस बनेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक, ये देखिए यहां तक का लेंगे ना टारगेट, जो पहला हाई बनाया मार्केट, आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.35 का आ रहा है, तो नहीं लेना, ये सब ट्रेडिंग स्टाइल गलत है बिल्कुल, इसको छोड़ दीजिए अगर आप ऐसे ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए अब बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।